हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और हर साल शुरू होती है। इस साल भी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम यात्रा की। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं, कैसे आपको पहुंचना है, बस से कैसे जाएंगे, ट्रेन से कैसे जाएंगे, फ्लाइट से आ रहे हैं तो कैसे जाएंगे, या आप ट्रैवलर हैं तो आप खुद से राइडिंग करके जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, अपनी बाइक से या कार से, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, कहाँ पे आपको रुकना चाहिए, कितने दिन की आपकी ट्रैवलिंग होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको होटल आराम से मिल सकता है, पूरी की पूरी गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपका भी केदारनाथ धाम का प्लान है तो सबसे पहले आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको पूरा रूट समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा रूट मैप आपको समझाऊंगी यहाँ पर, तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग उसको नोट डाउन जरूर कर लें। हम ये भी देखेंगे कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश से आप कैसे कर सकते हैं यात्रा, और दिल्ली से आप कैसे यात्रा कर सकते हैं, दोनों ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, क्योंकि मैंने इसको पूरी मेहनत से पूरा रिसर्च करके बनाया है आप लोगों के लिए। पूरी मैंने एक एक इनपुट देने की कोशिश की है, ताकि आप जब केदारनाथ धाम जाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो केदारनाथ भारत के उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और केदारनाथ केदारनाथ घाटी में 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है और 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। ऋषिकेश से अगर आप यात्रा करते हैं तो लगभग 223 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से लगभग 458 किलोमीटर दूर है। तो शुरू करते हैं वीडियो की कैसे आप जाएं। यहाँ तक आपने देख लिया कि केदारनाथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब कैसे जाएं? तो अगर केदारनाथ की यात्रा की बात करें तो सही मायने में ये शुरू होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से, क्योंकि हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार का नाम सबने सुना है, सब फेमिलियर होते हैं, और ज़्यादातर ट्रेन के जरिए जब आते हैं तो वहीं तक आते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो हरिद्वार से अगर आप आ रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं, पहले आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अपने ट्रैवलिंग से आ रहे हैं, तो किस तरीके से आपको जाना है वो हम पहले बात कर रहे हैं। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर है, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपका 5 किलोमीटर। तो आप सड़क मार्ग से किसी भी तरीके से आ रहे हो, किसी भी प्रकार की गाड़ी से यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। चाहे आप बुलेट लेके आए, अपनी बाइक राइडिंग करके आ रहे हैं, या अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग आपका 235 किलोमीटर पड़ेगा, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपका पड़ेगा 5 किलोमीटर। अब इसके आगे का रास्ता है 16 किलोमीटर का, जो आपको पैदल ही चलना होगा। आप पैदल चल सकते हैं, या फिर आप पालकी ले सकते हैं, या आप घोड़े से भी वहां पर जा सकते हैं। ट्रैक आपको करना होगा 16 किलोमीटर का। तो रास्ता भी बहुत संभल संभल कर चलने वाला है। हरिद्वार या ऋषिकेश में आप जहां से भी यात्रा आरंभ करें, गौरीकुंड तक पहुंचने में आप 2 दिन जरूर लें। ये जल्दी ना करें कि सेम डे आप आ सकते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचे। 2 दिन आप अपने पास लेकर चलें। आप रात में या तो श्रीनगर गढ़वाल में भी विश्राम कर सकते हैं, रुद्रप्रयाग में भी कर सकते हैं, फिर अगले दिन गौरीकुंड जा सकते हैं, या आप चाहें तो उसी दिन भी गौरीकुंड पहुंचकर रुक सकते हैं। तो यदि आप एक दिन में गौरीकुंड चले जाते हैं तो इस पहाड़ी रास्ते पर आपको इतनी थकावट हो जाएगी कि अगले दिन प्रतिकूल मौसम वाली जगह में गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में बहुत दिक्कत महसूस होगी। तो इसीलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि 2 दिन का समय जरूर लें। तो हरिद्वार के रास्ते में आपको बहुत ऐसे स्थान मिलेंगे जहां आप रात में रुक सकते हैं। अगर आप जैसे अपनी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या अपनी बाइक से आ रहे हैं, आप गौरीकुंड तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, तो भी आप कहाँ कहाँ पर रुक सकते हैं। आप श्रीनगर रुक सकते हैं, आप रुद्रप्रयाग रुक सकते हैं। रुद्रप्रयाग लगभग आधी दूरी पर है। तो आप चाहें तो गुप्त काशी में भी रुक सकते हैं। और आप पहले दिन, जैसे अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो एक दिन आप हरिद्वार या ऋषिकेश में स्टे ले सकते हैं। फिर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से गुप्त काशी तक पहुंचने की कोशिश करें। फिर अगले दिन गौरीकुंड में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त काशी से गौरीकुंड 1 से 1.5 घंटे तक का ही रास्ता है।
ठीक है, तो अगर आप गुप्त काशी जा रहे हैं तो 1 से डेढ़ घंटे तक का रास्ता आपका गौरीकुंड का है वहाँ से। तो आप अपना सामान होटल या गेस्ट हाउस में लॉकर रूम में रखवा दें और गुप्त काशी से सुबह जल्दी 6 बजे आप निकल लें और 8 बजे को गौरीकुंड से चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दें। शाम तक केदारनाथ पहुंचे, दर्शन करें और रात को केदारनाथ में ही रुकें। और अगर आप चाहें तो सुबह फिर से दर्शन करें और फिर वापस आप गौरीकुंड आएं। फिर गौरीकुंड से आप गुप्त काशी आकर रात में वहीं पे रुके। और यदि आपने पहला दिन श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रुकते हैं तो अगले दिन आप सारा सामान साथ में ले जाएं और गौरीकुंड तक पहुंचे। तो दो ऑप्शन है आपके पास बेसिकली। अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश से जा रहे हैं या तो आप गुप्त काशी में रुक लें, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे का रास्ता फिर आगे गौरीकुंड है। अगले दिन सुबह जल्दी 6 बजे आप निकल के केदारनाथ की यात्रा के लिए जा सकते हैं। या फिर आप पहले दिन अगर श्रीनगर या रुद्रप्रयाग रुक रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपको सारा सामान दोबारा लेकर जाना होगा। जबकि अगर आप गुप्त काशी में रुके हैं तो सामान आप कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेके आप एक दिन केदारनाथ में रुक के वापस आ सकते हैं वहीं होटल में जहां आप रुके थे। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और रात में गौरीकुंड में आप ठहर सकते हैं अगर आप श्रीनगर या रुद्रप्रयाग रुके हैं। फिर उससे अगले दिन सामान आपको लॉकर रूम में रखना होगा गौरीकुंड में और फिर आप सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ पहुंचकर दर्शन करें, फिर रात में रुकें, या फिर आपके पास तब ऑप्शन होता है या तो आप रुकें केदारनाथ, अगर आप और अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं, सुबह एक बार फिर से दर्शन करना चाहते हैं, या फिर आप उसी रात को वापस गौरीकुंड तक भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया है कि कैसे जाना है। हरिद्वार और ऋषिकेश से आप या तो गौरीकुंड जाएं या श्रीनगर या रुद्रप्रयाग। श्रीनगर या रुद्रप्रयाग जाएंगे तो आपको अगले दिन गौरीकुंड जाना होगा और वहां पर आपको सामान साथ लेके जाना होगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप गुप्त काशी जाएं। गुप्त काशी जाने से गौरीकुंड आपका 1 से डेढ़ घंटे का सफर बच जाता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गुप्त काशी जाके फिर आप केदारनाथ रुक के आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेम डे पे आप गौरीकुंड तक वापस आ सकते हैं। तो यदि आप केदारनाथ जाते हैं तो भोलेनाथ की उस धरती पर एक रात तो अवश्य गुजारनी बनती है। जब आप इतना सफर करके जाते हैं तो चारों तरफ के नज़ारे और सब देखना तो बनता है। तो एक रात आप कोशिश करें केदारनाथ में रुकने की। एक बात और कि गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में दोपहर बाद है ना मौसम खराब हो जाता है, तो इसीलिए आप अर्ली मॉर्निंग जाए। करीब 2 से 3 बजे तक खराब ही रहता है और ये कोई 1 या 2 दिन नहीं है बल्कि हर दिन लगभग ऐसा होता है। तो अर्ली मॉर्निंग में आप जाएं और केदारनाथ के दर्शन करें। बस से जाने के लिए आप कहाँ से जाना पड़ेगा वो भी एक बार देख लेते हैं कि बस से जाने के लिए पहले आपको आना होगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से फिर दो रास्ते हो जाएंगे, एक रास्ता हो जाएगा केदारनाथ और दूसरा रास्ता हो जाता है बद्रीनाथ। तो हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको बस मिलती है जो आपको देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए चमोली जाती है और चमोली से गोपेश्वर तक जाती है। उसी बस से आप रुद्रप्रयाग तक का सफर कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक के सफर के लिए सबसे पहले आपको सोनप्रयाग तक जाना होगा और सोनप्रयाग तक जाने के लिए रुद्रप्रयाग से सीधी बसें मिल जाएंगी आपको, या आपको वहाँ पे जीपे भी मिल जाएंगी, कैब मिल जाएंगी। और अगर ना मिले तो आप गुप्त काशी तक जा सकते हैं और उसके बाद आप गुप्त काशी से सोनप्रयाग जा सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचकर वहां से आप जीप लेकर गौरीकुंड तक जा सकते हैं। तो गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता पैदल का ही है, यहाँ से पैदल या फिर आप पालकी या आप घोड़े पर भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सड़क मार्ग की। आप बस से आ रहे हैं तो बस से अगर आप आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप एडवांस बुकिंग कर लें और ऐसी सुविधा उत्तराखंड में दी गई है। तो हरिद्वार से अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं सड़क मार्ग से तो हरिद्वार से प्रतिदिन सुबह गौरीकुंड के लिए बस सेवा शुरू हो जाती है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने GMOA गढ़वाल मंडल ओनर्स एसोसिएशन का कार्यालय है, वहां पर बस की आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। भूस्खलन जैसी स्थिति ना होने पर गौरीकुंड पहुंचने में लगभग आपका पूरा दिन लग जाता है। अगर भूस्खलन है तो आपका टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन लगभग एक पूरा दिन आप मान के चलिए कि हरिद्वार से गौरीकुंड तक एक दिन आपका लगेगा। बस से यात्रा करने पर आनंद की प्राप्ति होती है क्योंकि यात्रा के दौरान आपको नदियाँ, हरे भरे पहाड़, तो ये सब देखने को मिलेंगे और आपको आनंद की अनुभूति होगी। अब बात करते हैं कि अगर आप दिल्ली से केदारनाथ आ रहे हैं तो दिल्ली से भी लगभग हर आधे घंटे में हरिद्वार के लिए बसें आती हैं। सड़क मार्ग से केदारनाथ पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से भी आप हरिद्वार तक आ सकते हैं, जिसमें आपके 4 से 6 घंटे लगते हैं दिल्ली से जब आप आते हैं। और हरिद्वार से आप सीधे केदारनाथ जा सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम एक दिन वहां रुकना पड़ सकता है
यदि आप 5-6 व्यक्तियों का समूह के रूप में यात्रा कर रहे हैं, ग्रुप है, तो आप एक जीप भी किराए पर लेने के बारे में सोच सकते हैं। जीप से आप 9-10 घंटे में गौरीकुंड पहुंच सकते हैं और ऋषिकेश से गौरीकुंड तक रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्ग बंद रहता है। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि ऋषिकेश से गौरीकुंड तक का रास्ता 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद रहता है। अब बात करते हैं कि आप बाई ट्रेन आ रहे हैं। केदारनाथ के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है दोस्तों ऋषिकेश, 215 किलोमीटर लगभग ये पड़ता है। हरिद्वार से पड़ता है केदारनाथ 241, देहरादून से 257 किलोमीटर और कोटद्वार से 246 किलोमीटर के लगभग। ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। आप इनमें से किसी भी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, चाहे तो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून या फिर कोटद्वार। ऋषिकेश फास्ट ट्रेनों से नहीं जुड़ा है, तो कोटद्वार में ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। तो यदि आप ट्रेन से केदारनाथ आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हरिद्वार का ही है। हरिद्वार सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ऋषिकेश में ज़्यादा सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं है और कोटद्वार में आपकी ट्रेनों की संख्या कम है। और हरिद्वार भारत के लगभग सभी भागों से ट्रेनों द्वारा जुड़ा है। चाहे आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, तो आपको लगभग हरिद्वार की ट्रेनें आराम से मिल जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं हवाई मार्ग से। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो आप कैसे आएंगे? तो उसके लिए भी आपको केदारनाथ से निकटतम हवाई अड्डा देहरादून है। उसके बाद जोली ग्रांट हवाई अड्डा है देहरादून में, जो केदारनाथ से लगभग 239 किलोमीटर दूर है। तो यह हवाई अड्डा ऋषिकेश से लगभग 16 मीटर के करीब है, 16 किलोमीटर। और ऋषिकेश पहुंचने के लिए आप लगभग 30 से 40 मिनट मान के चलें। तो वहां से आपको जोशीमठ पहुंचने के लिए टैक्सी बुक करनी होगी या बस लेनी होगी। फिर किंगफिशर एयरलाइंस देहरादून हवाई अड्डे को नई दिल्ली के साथ अपनी किंगफिशर रोड सेवा के माध्यम से भी जोड़ती है, तो वह आप रोड से सुविधा भी ले सकते हैं। नई दिल्ली हवाई अड्डे से रात के 11:35 और 3:20 देहरादून के लिए चलती हैं उड़ानें। तो आप क्रमशः अगर 11:35 वाली में आते हैं तो 12:30 और 3:20 पे आते हैं तो 4:20 तक आप देहरादून पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको रास्ता ऊपर बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हेलीकॉप्टर द्वारा भी केदारनाथ की यात्रा होती है। तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से संचालित होती है हेलीकॉप्टर सेवा, जिसके माध्यम से आप केदारनाथ बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ प्रमुख स्थान कहाँ से आप हेलीकॉप्टर सेवा प्राप्त कर सकते हैं? ये आपको देहरादून से मिल जाएगी, गुप्तकाशी से मिल जाएगी, सिरसी और फाटा से मिलती है। इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप टैक्सी या निजी वाहन से भी केदारनाथ यात्रा जा सकते हैं। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो आप सुनिश्चित कर लें कि वहां का ग्राउंड क्लियरेंस हो, क्योंकि पूरे यात्रा के दौरान सड़क मार्ग में चट्टानें होंगी जिससे कि वाहन को नुकसान हो सकता है। तो अपनी व्हील अलाइनमेंट और अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लें अच्छे से, फिर जाएं एक बार उसका चेकअप करवा लें, चाहे बाइक से जा रहे हैं चाहे गाड़ी से जा रहे हैं। और गौरीकुंड से ठीक पहले 2 पार्किंग स्थल आपको मिलेंगे। गौरीकुंड से एक होगा 100 मीटर पहले और एक है 500 मीटर पहले। तो प्राइवेट व्हीकलों के लिए जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कार्यवाहकों से विनम्र निवेदन करने के बाद वहां पर प्रबंध हो जाता है आराम से, तो पार्किंग भी हो जाएगी। तो टैक्सी या निजी वाहन से भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप गौरीकुंड, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि आपको गौरीकुंड पहुंचना है, गौरीकुंड से फिर आपको केदारनाथ जाना है, तो क्या गौरीकुंड से क्या क्या है? आप पैदल जाएंगे या कोई और साधन भी है? तो वो भी देख लेते हैं। गौरीकुंड से एक पक्के रास्ते के माध्यम से ही केदारनाथ तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो पैदल ट्रैक करें या फिर आप घोड़े ले सकते हैं। डंडी भी यहाँ पर मिलती है, डंडी के सहारे आप यात्रा करें। पोनी की भी व्यवस्था है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये सब किराए पर आपको उपलब्ध होते हैं। गौरीकुंड ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और गढ़वाल के अन्य महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों और उत्तरांचल में कुमाऊं क्षेत्रों से सड़क द्वारा आराम से जुड़ा हुआ है। तो घोड़ों, डंडी या पोनी की ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। इसकी दरें सरकार द्वारा तय की जाती है। आप वहां पहुंचकर इनकी बुकिंग भी कर सकते हैं। वहां पे आपको आराम से घोड़े मिल जाएंगे और जब आप पैदल यात्रा कर रहे होंगे तो एक डंडी मिलती है, उससे आप चलते जाइए और ट्रैक करके आप आराम से पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या रूट है। अब तो हमने ये देखा कि मेन सिटीज के ऋषिकेश से हम रुद्रप्रयाग, श्रीनगर या गुप्तकाशी या गौरीकुंड की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है पूरा रूट वो अब मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ से। तो एक तो अगर आप ऋषिकेश से केदारनाथ, आपका लगभग 223 किलोमीटर है ये। तो ऋषिकेश से सबसे पहले आपको जाना होगा देवप्रयाग जो है 70 किलोमीटर। उसके बाद श्रीनगर जो है 35 किलोमीटर।
फिर श्रीनगर से आगे 34 किलोमीटर पे रुद्रप्रयाग आता है। फिर रुद्रप्रयाग से 9 किलोमीटर पे तिलवाड़ा आता है, और उसके बाद 10 किलोमीटर पे अगस्त्य मुनि, फिर 15 किलोमीटर पे कुंड है, और फिर है गुप्तकाशी जो कि 5 किलोमीटर है। उसके बाद फाटा है 11 किलोमीटर पे, फिर 9 किलोमीटर पे रामपुर है, फिर सोनप्रयाग है 3 किलोमीटर पे, और गौरीकुंड आपकी 5 किलोमीटर पे। गौरीकुंड से आपका आएगा रामबारा जो 7 किलोमीटर पे है, लेंचोली जो 4 किलोमीटर पे है, और केदारनाथ आपका 3 किलोमीटर पे। तो ये आपका पूरा रूट है ऋषिकेश से। ये रूट स्पेशली उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो बाइक से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनको बीच में स्टॉपेज लेना होता है और वो अपनी स्पीड देख सकते हैं कि हम एक दिन में कितना ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं कि आप कहाँ पे रुके। लेकिन रुकने के लिए मैंने आपको फिर भी जगह बताई हैं। आप कोशिश करें, श्रीनगर में आप रुक सकते हैं, रुद्रप्रयाग में आप रुक सकते हैं, या फिर आप जो है गौरीकुंड में रुक सकते हैं, और गुप्त काशी में भी आप आराम से रुक सकते हैं। तो सेम वे में अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से भी आपको हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, ऋषिकेश से आपका सेम रूट शुरू हो जाएगा, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, कुंड, गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, और फिर आपको ट्रैक कर लेनी है केदारनाथ यात्रा की। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आप बाय रोड आए, बाय एयर आए, बाय फ्लाइट आए, बाय ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, या कैब लेके जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा जा रहे हैं, तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। और मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों कि आपको एक छोटी छोटी इनपुट भी मैंने आपको दूं कि कहाँ पर आपको ठहरना है, और कहाँ से कितनी दूरी है, और कैसे रास्ता है। मैंने आज सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। और तो फिर अब ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन कितनी दूरी पर है। दिल्ली से केदारनाथ की बात करें तो लगभग 458 किलोमीटर है। ऋषिकेश से बात करें तो 223 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से बात करें तो 387 किलोमीटर है, और नागपुर से केदारनाथ की बात करें तो 1421 किलोमीटर है। बैंगलोर से केदारनाथ लगभग 2484 किलोमीटर है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ग्रुप्स में शेयर जरूर करें वीडियो को। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।